जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ में आपके साथ जो है हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी किस्म की कोई बाय सेल कॉल नहीं है। ऑल दो आप अपनी वर्किंग को जो है साथ में लाइन अप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एट योर ओन। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को पी के लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसको कंटिन्यू करने से पहले आपको बताता चलूँ, हमारी बाय सेल जो रजिस्ट्रेशन है, बाय सेल ग्रुप की जो अलर्ट्स होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 28 फरवरी को उसको क्लोज कर दिया जाएगा। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ मौजूद है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करानी है और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और जिस तरीके से भी हम लोग यानी लेके चलते हैं। डिटेल वीडियो एक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपको कोई सवाल हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, वरना अगर आप वीडियो देख के सर्विसेज से सर्विस लेना चाहते हैं तो आपने जस्ट बाय सेल अलर्ट्स जो है वो लिख के व्हाट्सएप करना है। आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे हम देखें हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को। सो सिनर्जी को क्या बोल रहा है और क्या करना है उसके ऊपर जाने पहले 24 जनवरी की अगर आप लोग व्लॉग देखना चाहते हैं, ये पूरा सेटअप बना हुआ है, ये उसके ऊपर ऑलरेडी जो है आप लोगों के साथ मैंने बना के रखा हुआ है। क्या वर्किंग थी क्या था, अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे इसको ऑलरेडी जो है 2 दफ़ा आज जो है दूसरी दफ़ा इस टारगेट को जो है उसने रिटेस्ट किया है। यानी ये कोई इतफाक नहीं था, ये एक वर्किंग थी जो आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले की गई थी। उसको इसने ऑनर किया है एज यूजुअल, जो टेक्निकल्स जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो अभी फिलवक्त क्या करना चाहिए और फिलवक्त की सिचुएशन क्या है। वर्किंग थोड़ा एक ग्रैंड लेवल पे, इसको मैं थोड़ा सा जो है स्प्लिट करूंगा और थोड़े उसके ऊपर छोटे फ्रेम के ऊपर आपको यानी छोटी वर्किंग जो है नियर बाई की उस पर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या सिचुएशन। ऑलराइट, सो वर्किंग को मैंने आप लोगों के साथ जो है थोड़ा सा समेट दिया है ताकि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है हम उसको देखने की कोशिश कर सकें। तो आप लोगों में समझाता चलूँ कि इसने यहाँ पे अगर आप देखें रिसेंटली एक सपोर्ट एरिया अपना बनाया था 6.84 के ऊपर। वहाँ से इसने जो है एक हाई जोन क्रिएट किया था जो मैंने आपको दिखाया था, कौन सा था, तकरीबन 794 और 8 रुपये पे। अब वहाँ से जो है इसने नीचे आके एक माइनर सपोर्ट बनाई जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को भी कनेक्ट किया और यहाँ से फिर ये ऊपर गया। यहाँ पे एक इसने दोबारा इसको टच किया। यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक डबल टॉप जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। वहाँ से जो है प्राइसेस पहले गिरते गिरते स्ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाने के बजाय इसने इसको तोड़ा और फिर उसके बाद जो ये लेवल सपोर्ट का आ रहा था 7 रुपये 30 पैसे का, इसने उसको भी ऑनर नहीं किया, बट यहाँ पे नीचे गया, स्टॉप लॉस हंट किया और फिर जो है इसने आगे ऊपर इधर कहीं 7.5 रुपये के पास जो है इसको टेस्ट किया और फिर इस सपोर्ट के पास आया और फिर इसी जोन पे जो है इसने इसको टेस्ट किया। जहाँ से अगर आप देखें इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँ और जूम इन करूँ ताकि आपको समझ में भी आए कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने स्ट्रेंड लाइन को जो है कनेक्ट किया है इस हाई को और इस हाई को, तो ऑलरेडी अगर आप देखें तीसरा हाई और चौथा हाई जो है ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस जो है इसके लिए क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ से फिर जो है इसने आज ब्रेक आउट दिया और ब्रेक आउट देते के साथ 730 का जो इसका टारगेट निकलता ही था यहाँ से इसने उसको अचीव किया और ना कि उसको बल्कि इसने 8 रुपये वाले टारगेट को भी अचीव कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए यार, देखें पर्सनली अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू रूल्स या जो टेक्निकल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखते तो वो बाइंग एरिया हमारे पास ये था। यहाँ पे अगर आप देखें 684 का, बट मेरे ख्याल में आज कोई न्यूज़ भी सिनर्जी को से रेलेवेंट कोई आई थी, एट दी एंड ही आई थी। तो इस वजह से भी एक उसमें जो स्पाइक हमें देखने को मिला और उसका रिजल्ट भी आया था। अगर आप देखें तो 0.59 की जो अर्निंग दी है कोई इतनी खास नहीं दी, लेकिन ये कि इन्वेस्टर्स ने उसको जो है थोड़ा सा चेयरअप किया है। तो यहाँ पे जो है इस वक्त इसने जो अपनी मूव को कंप्लीट कर लिया। मेरा मशवरा ये कि 8 रुपये से अब ऊपर ही अगर कल खोले या चले तब इसके अंदर हम एक नई मोमेंटम देख सकते हैं, वरना यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए थी। अब बाइंग जोन या तो ये इस सपोर्ट जोन पे बनेगा 7 रुपये 30 पैसे पे। ये सपोर्ट्स क्यों नहीं बनाई मैंने वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि एक सपोर्ट जोन वैलिड ये था। ये नीचे फेक आउट से तो ये प्रोबेबली अगर आप इसको देखें ये एक सपोर्ट प्रॉपर नहीं बन रही है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। शायद आप में से किसी को लग रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं लग रही है। मेरे हिसाब से सपोर्ट जोन इसका यही है। तो वर्किंग सबकी अपनी होती है, कोई भी ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन जो बाजार देख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी इसको या तो क्रॉस करने दीजिए अब, फिर इसमें एंट्री लें, या ये 7.30 पे मिले या 6 रुपये 80 पे मिले, फिर इसको देखेंगे। बीच में कहीं पे भी हमने जो है ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना, क्योंकि बीच में जब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो वहाँ पे स्टक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो तकरीबन 7 रुपये 30 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये कमोपेश तकरीबन 6 रुपये 80 पैसे तक जो है दोबारा गिर सकता है। एल्स पहला टारगेट जोन अभी भी स्टिल आपके पास यही 8 रुपये के आसपास का लेवल है और मज़ीद ऊपर जहाँ तक ये जो है ट्रेल होता जाए
इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि ये स्टॉक्स ज़रा पैनी स्टॉक्स में ही शुमार होते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो है फिर क्राइटेरिया ये होता है कि वो जहाँ हाई पे निकलें उसमें निकल जाना चाहिए। डबल टॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश, अब यहाँ पे अच्छा देखें, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूँ तो ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे कि एक असेंडिंग पैटर्न भी बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग भी चलें, टारगेट अगर हम छोटा सा एक एस्टिमेटेड निकाल लें कि अगर यहाँ से बाहर निकलता है कहाँ जा सकता है, तो एक सेफ टारगेट भी अगर हम देखें तो तकरीबन 8 रुपये 40 पैसे, 8 रुपये 35 पैसे के आसपास ये जा सकता है। तो लेट्स सी, ये जा सकता है, याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं जाए। तो हमें हर हिसाब से अपनी वर्किंग को जो है वो प्लान करके रखना होता है। तो होपफुली ये आप लोगों को समझ आया हुआ है। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी भी न्यूज़ हमारे पास जो है वो आ जाई थी कि रेकोडिक के अकॉर्डिंग जो है, जो वहाँ पे गोल्ड वगैरह से रेलिवेंट और कॉपर वगैरह जो भी निकलेगा तो उसका जो ठेका वेगा इन लोगों को मिलने वाला है। डिटेल न्यूज़ है वो आप किसी भी उस पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मेन मकसद है, यानी चीज़ों के अंदर जो हाइप आती है तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट जो है, उसका ट्रिगर पॉइंट जो होता है बेसिकली वो होता है। तो इसमें भी न्यूज़ हमारे पास जो है वो थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी अगर हम टेक्निकल वर्किंग को समझें तो इसने अराउंड हाई इधर जोन क्रिएट किया अराउंड 950 और 970 का। वहाँ से नीचे आया, इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से इसने एक माइनर रेजिस्टेंस अराउंड 8 रुपये 80 पैसे के पास बनाया, जहाँ से मैंने, अगर आप देखेंगे, ये 2 पॉइंट्स लोअर जो है मैंने कनेक्ट किए तो ये डाउनवर्ड चैनल बन गया, और ये वाला हाई और ये वाला हाई मैंने कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली तीसरा टच जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस चैनल फॉर्मेशन में ये देखने को मिला। फिर प्राइस नीचे आए, चैनल का तो बॉटम बना ही बना 7.5 और 7 रुपये 60 पैसे पे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो एक सपोर्ट जोन भी यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल क्रिएट हुआ, प्राइस एक्यूमुलेट हुए, वहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हुआ दोबारा, और वहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गए हैं। तो अभी जो एक पोटेंशियल टारगेट है वो तकरीबन 9.5 रुपये के आसपास जो है दिख रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो एक चैनल फॉर्मेशन वाला टारगेट, रफ टारगेट, वो इसने ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें यहाँ से ऊपर गया, पीछे आया, और कमो पेश वो टारगेट बनता था यहाँ पे 8 रुपीज़ 84 पैसे पे, वो इसने बखूबी जो है उसको अचीव कर लिया। तो ये जो फॉर्मेशन है ये हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गई है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वर्किंग को साथ साथ मॉडिफाई ज़रूर करते रहा करें। तो अब हम देखेंगे किसी नए किस्म के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को। तो फिलवक्त अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइजेस जो हैं लोअर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से प्राइजेस ने एक लो बनाया, यहाँ से एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, और ये एक नया हाई बनाया, फिर प्राइस यहाँ आ रहे हैं। अब पोटेंशियल सपोर्ट इसकी यहाँ तो 8 रुपये 90 पैसे पे, यहाँ ये जो माइनर सपोर्ट इसने बनाई है, क्योंकि यहाँ से आते आते प्राइजेस जो है 856 46 के ऊपर जो है यहाँ पर रुके, तो ये एक जो है सपोर्ट जोन हो सकता है, या तो दोबारा बाइंग बननी है तो इधर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वैसे एक अच्छा जोन जो है वो 7.5 और 7 रुपये 60 पैसे का है, जहाँ से ये इनिशिएट हुई है वेव। बट अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है और ये इसको कंटिन्यू करना है, जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो फिर हमारे पास जो है एक करीबी सपोर्ट लेवल ये हो सकता है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 9 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर वो इससे नीचे जाता है तो पोटेंशियल पॉइंट 8 रुपये 40 पैसे का हो सकता है, या ये इधर नीचे कहीं मिल सकता है। बट ये अभी जो है मोमेंटम इसका ऊपर की तरफ जो है वो चलने के लिए शुरू हुआ है, और न्यूज़ का भी एक इसके अंदर इम्पैक्ट है। तो यहाँ से अभी इसका पोटेंशियल टारगेट तकरीबन 9 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 70 पैसे का, यानी 40-50 पैसे की मूव इसमें जो है बनती है। अब वो कैसे बनती है, या तो हो सकता है डायरेक्टली इसको हिट करे और फिर पीछे आए, ये भी हो सकता है, या हो सकता है ये पहले एक दफ़ा जो है नीचे की तरफ गिरे और फिर इसको अचीव करे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए और फिर इन 2 पॉइंट्स को अचीव करता ऊपर जाए। मार्केट है, मार्केट का मोमेंटम है, किसी तरीके से भी चल सकता है। एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल लेवल जो है उनको वो रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ, और अगले स्क्रिप्ट पे जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों को एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। कोई आप भी अगर किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो है उसको देखने की कोशिश की जाए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी वीडियो भी अराउंड 6 जनवरी को बनाई थी, तब ये लेवल्स और ये पूरी वर्किंग आपके साथ स्टैब्लिश थी। अगर आप देखेंगे तो एट दी एंड सपोर्ट लेवल उधर ही इसने 2 दफ़ा बने हुए, वहीं से ऊपर गया। अब प्राइस जो है दोबारा नीचे आ रहे हैं। तो खैर ये काफ़ी पुरानी वर्किंग है, अभी इसको जो है हम लोग इग्नोर करेंगे, और नई वर्किंग जो है मैं आप लोगों के साथ एक करीबी जो है करंट वर्किंग करते हैं। और क्योंकि इसका रिजल्ट भी आया है, अगर आप देखें तो इसने 23 पैसे का जो है EPS भी आया है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें वर्किंग करके आपके साथ शेयर करता हूँ।
राइट, सो इसकी वर्किंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाई करीब करीब तकरीबन ₹5.97 पे। फिर इसने एक हाई को टेस्ट किया यहाँ पे अराउंड ₹6.5 पे। फिर पीछे आया, इसने यहाँ से डबल बॉटम बनाया और फिर यहाँ पे आके ये थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ। पीछे आके इसने एक पुल बैक लिया जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो एक ये स्ट्रेट ट्रेंड लाइन भी अपवर्ड की तरफ जा रही है और प्राइसेस ने जो एक लोअर हाई क्रिएट किया और अपने इस प्रीवियस हाई को तोड़ा और यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट किया अराउंड ₹7.14 के ऊपर, लेकिन वहाँ से ठक रिजेक्शन इसके अंदर मिली। तो यहाँ पे अभी जो है फिल वक्त इसके अंदर एकदम हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसने जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी मूव को, यानी अगर हम इसको डबल बॉटम कंसीडर करें, एक ये बॉटम और एक ये बॉटम, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ब्रेकआउट के बाद इसने अपना टारगेट इजीली अचीव किया है। अचीव करने के बाद इसने मूव को कंटिन्यू करना था लेकिन नहीं कर सका और यहाँ से एकदम जो है डिक्लाइन आया है। पोटेंशियल इसका पॉइंट जो है बाइंग का तकरीबन 6.5 का बनता था रीटेस्ट करने का, बल्कि ये वहाँ पे भी नहीं, उससे भी नीचे गया है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार रिजल्ट अच्छा आया, पॉजिटिव आया, उसके बाद ये हुआ है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस इसलिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट चल रही होती है। मार्केट जो है उनको मार्केट को ड्राइव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स और चीज़ें होती हैं, न्यूज़ भी उसका एक हिस्सा होता है। टेक्निकल्स भी जो है वो अपना काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल्स हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में न्यूज़ हो। तो अमूमन बिग प्लेयर जो है न्यूज़ के ऊपर माल को चिपकाते हैं, समझदार खिलाड़ी पहले बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो चीज़ देखने को मिली है। बट वर्किंग अगर हम देख रहे होते तो यहाँ पे एक पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट बन रहा था और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बैठते तो ऊपर टॉप पे निकलते तो एक अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते, लेकिन नहीं किया तो इट्स ओके। अब इसका पोटेंशियल बाइंग जोन जो बनता है वही ₹5.90 के आसपास इधर बनता है और यहाँ से अगर ये रिट्रीव करता है, यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो 6.5 का पहला टारगेट हो सकता है और दूसरा तकरीबन ₹7.14 का। फ्रेश मूव के लिए भी ये ₹7.14, इवन बल्कि मैं तो बोलूँगा इस वीक तक ₹7.20 जब तक ऊपर ना निकले इसमें एंट्री नहीं बनती। एल्स या ये नीचे इधर वैल्यू जोन पे मिले तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। अब किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस भी अराउंड इधर ही होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे निकलना अगर यहाँ लिया है तो यहाँ से अगर ये बाउंस ले रहा है तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हर किसी का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है, वो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, या आप इस पॉइंट के ऊपर नीचे इसको एवरेज भी कर सकते हैं ताकि जो आपकी बाइंग रेट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ जाए। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वर्किंग को भी क्विकली समझें तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन इसने क्रिएट किया है 197 और 195 के बिटवीन। वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया हमारे पास अराउंड 210 और 212 पे। वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर इसी सपोर्ट पे आया, फिर इसने एक माइनर हाई बनाया अराउंड 204 पे, फिर नीचे इसी सपोर्ट पे आया, फिर इसने जो एक हाई जंप लाने की कोशिश करी जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। फिर प्राइजेस को रिजेक्शन मिली है, फिर जो है प्राइजेस इस बाइंग जोन के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो इधर हम देखें तो हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये न्यूट्रल पैटर्न होता है, किसी को पता भी नहीं होता। पैटर्न मेरी नज़र में तो खैर सारे न्यूट्रल होते हैं, किसी को नहीं पता होता कि कहाँ वो खुलेगा। बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ से एक आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है। तो ऑल्दो अभी एक ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है इस पॉइंट के ऊपर तो ये एक अच्छा जो है एक बाइंग जोन बना हुआ है। लेकिन आप 194 या 195 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर इससे नीचे जाता है तो ये अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो ऑलरेडी चल रहा है ये इसको कंटिन्यू कर सकता है और मजीद नीचे भी जा सकता है। एल्स अगर आपने इसके अंदर होल्डिंग कर ली हुई है और बाइंग करके रखी हुई है तो आपके पास जो एक पहला इसका जो पोटेंशियल पॉइंट है टेक प्रॉफिट टारगेट 204 आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा अगर नीचे भी रख लें 203 के ऊपर रख सकते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे भी प्राइजेस जो है स्टक हुए हैं। तो यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो पहला ये एक पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट अगर 210 212 का भी हो सकता है, और एक नया मोमेंटम कैच करने के लिए फिर ये 212 से आगे अगर क्लोजिंग देता है तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। और पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, अगर मैं इसके अराउंड यहाँ से अगर कहीं से ब्रेकआउट देता है तब भी अगर हम देखें तकरीबन यहाँ तक जो है इसका एक पोटेंशियल पॉइंट जो है वो बनता है। तो लेट्स सी ये कहाँ की मूव कंटिन्यू करता है और किस तरफ से हमें डायरेक्शन मिलता है। जिस तरफ की भी ये डायरेक्शन लेगा उस तरफ प्राइजेस जो है उसमें हमें एक तेज़ी से मोमेंटम मिलेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अप हमारा OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। आवरली चार्ट है तो इसकी वर्किंग को भी देखें और समझें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। इसने जो है यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट अपनी बनाई थी 193 पे, वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया था अराउंड 210 के ऊपर, और ये चैनल का ऊपर जो है मैंने मार्क किया है, मैं क्यों किया है भी आपको समझ आ रहा होगा। तो हाई जो है बेसिकली ब्लू लाइन है 210 पे, और उससे ऊपर ज़रा सा मैंने चैनल की मार्किंग की है क्योंकि ये टॉप और ये टॉप को मैंने कनेक्ट किया तो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी कनेक्ट हो रही है।
वहाँ से फिर ये नीचे आया, इसने यहाँ पे जो है लोअर हाई बनाया, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया, इस लो को और इस लो को। प्राइजेस यहाँ की जगह यहीं से बाउंस हुए, करते 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 दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के बॉटम के ऊपर आए, और प्राइजेस ने जो है इधर इस रेजिस्टेंस को 210 के तोड़ा, और चैनल का टॉप एक जो है उसको टच किया 217 पे, और यहीं पे एक जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मैंने मार्क कर दिया ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है। तो तकरीबन 217 या 218 अगर आप राउंड फिगर करें तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा। 218 का इसने जो एक हाई बना दिया है यहाँ से, और यहाँ से प्राइसेस जो है दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब पोटेंशियल पॉइंट जो है इसका 210 हो सकता है, यहाँ से अगर ये मुड़ते हैं तो यहाँ से इसके बाद 217 का, या इस चैनल के हाई का टारगेट 220 का हो सकता है। और अगर ये इस चैनल के बॉटम पे आके इधर कहीं से बाउंस लेता है 204 203 के, तो यहाँ पे इसका पहला पोटेंशियल पॉइंट जो है ये होगा 210 का, और दूसरा होगा 217 का, और तीसरा जो है चैनल का हाई 221 हो सकता है। और अगर ये इधर सस्टेन नहीं करता तो यहाँ से फिर ये अपनी इस पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट 193 तक भी गिर सकता है, और वहाँ से फिर हम इन टारगेट्स को जो है दोबारा रिकैच कर सकते हैं। वो जब गिरेगा तब की तब देखेंगे, लेकिन मीनवाइल जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और जो करंटली किसी ने अगर इसके अंदर फिल वक्त यहाँ एंट्री ली हुई है तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 204 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब निकलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे इसने एक करेक्शन ऑलरेडी जो है कंप्लीट करी है, करेक्शन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है इसने गैप भी क्रिएट किया हुआ था। अगर आप देखेंगे इसको गौर से, इसका कलर चेंज करूं मैं तो ये देखेंगे कि इसने गैप भी जो है वो जनरेट किया हुआ था, इसने उसको भी फिल किया, और ना कि गैप। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ज़ाहिर है टूटता है तो इट बिकम सपोर्ट, प्राइस जो है इसको भी रीटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो रही हैं, तो ये यहाँ से मुड़ता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स सी मार्केट सिचुएशन है वो किस तरह घूमती है। RSI भी जो है कूल डाउन हुआ हुआ है, मैकडी ऑल दो जो है इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग अब फिल वक्त देखेंगे हम कहाँ तक जा सकता है, वरना जो है हम यहाँ पे इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स में यानी सपोर्टिंग पॉइंट्स पे जो है आने वाले वक्त में तलाश करेंगे। उम्मीद है क्लियर हो। ऑल राइट, सो ऑलमोस्ट जो है वीलॉग के इख्तिताम पे हम लोग। वीडियो अगर अच्छी लगे, एफर्ट्स अच्छी लगे, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। इससे पता लग जाता है कि आपको चीज़ अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, ताकि और एफर्ट की जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो इसने ये अराउंड इधर एक हाई अपना लगाया था 181 पे, वहाँ से इसने एक जो है ब्लू लाइन जो मैंने सपोर्ट इसकी बनाई है 166 की, अभी इन ब्लैक लाइन्स को इग्नोर करें। वहाँ से फिर एक इसने हाई क्रिएट किया हमारे पास 185 का, फिर रिजेक्शन मिली, और यहाँ रिजेक्शन आके यहाँ पे इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया। इससे पहले ही जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक और ये दो, इन दो लाइंस को मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो एक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास बन गई। ऑलमोस्ट इसके पास आके प्राइसेस ने जो एक बाउंस दिया, फिर आके जो है इधर दोबारा बाउंस लिया एग्जैक्ट, और यहाँ से ऊपर आके प्राइसेस जो है ऊपर गए। और ये जो दो पॉइंट्स है बेसिकली एक इस हाई को और इस हाई को कनेक्ट करके मैंने जो है यहाँ पे इस चैनल को जो है कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये बड़ा चैनल आपके पास जो है यहाँ पे बना हुआ है। बड़े चैनल के अंदर हमारे पास छोटी छोटी फॉर्मेशंस हो रही हैं, हम उसको देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे भी फिल वक्त जो है चैनल के बॉटम पे आ गया है। किसी ने अगर यहाँ बाइंग की हुई है तो एक अच्छे पॉइंट के ऊपर बाई की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी इस पॉइंट को प्राइजेस जो हैं 1 2 3 4 दफ़ा ऑनर कर चुके हैं, तो पाँचवीं दफ़ा भी कोई पाबंदी पुलिस की तरफ से फिल वक्त यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो 166 के ऊपर इसको जो है हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ बाउंस लेता है तो यहाँ पे हमारे पास इसको मैं जोन एक बना देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से मुड़ा है और ये यहाँ पे ऊपर इसने जो एक हाई लगाया था, तो अराउंड 183 185 का एक जो प्रॉफिट टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मीन वाला अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो फिर ये चैनल के स्टॉप को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो समहाउ 189 190 के पास पास जो है जा सकता है। वो जब जाएगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की मूव बन रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, उसको भी फरामोश नहीं करना। और यहाँ पे अगर हम देखें प्राइस एक्शन को, क्योंकि ज़रा क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो है एक ट्रेंड लाइन अगर मैं कनेक्ट करूं तो यहाँ से एक जो है इसका एक डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, नीचे से ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आप देखें टेक्निकली यहाँ पे हमारे पास चैनल के साथ साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की भी बड़ी फॉर्मेशन हो रही है, तो एक बड़ी कंसोलिडेशन है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है आप इसको फॉलो करें। आपकी वर्किंग आप जिस फॉर्मेशन को भी फॉलो कर रहे हैं, बस आपको उसके अकॉर्डिंग जो है स्टांस लेना है। चैनल फॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चैनल के बॉटम पे लेना है, ऊपर बेचना है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो उसमें भी बॉटम पे खरीदना है, टॉप पे बेचना है। पैटर्न्स की कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो उसके ब्रेकआउट के ऊपर या ब्रेकडाउन के ऊपर आपको मूव लेनी है। आपको बस पता होना चाहिए अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट, तो आपको ट्रेड को कंप्लीट करने में इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को जो है वो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।